कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद, हम सर से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कुंभ में 60 करोड़ से अधिक लोग डुबकी लगा चुके हैं, आस्था का जो सैलाब है लगातार वहां पे पहुंच रहा है। दूसरी तरफ तमाम वीडियो जो है वो सामने आए हैं जिसमें सरकार के आदेश पे मुकदमे भी दर्ज किए गए और ये सामने आया है कि ये जो वीडियोज हैं कहीं पाकिस्तान के थे, कहीं बांग्लादेश के थे, उससे जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, कुंभ को बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या कहें? यही तो है, विपक्ष ने विश्वास खोया है जनता का। और विश्वास ही, ट्रस्ट ही जो है एक अभिभावक का है राजनीति में। विश्वास से देश चलता है। विश्वास खोना है तो यही तो है कि कैसे उनके सलाहकार हैं, कैसे उनके लोग हैं जिस पर चल रहा है कि कोई फ्रॉड है। देख लो कि किस तरीके से है कि 8:30 बजे हमारे मृत होती, 9:30 बजे पोस्ट पड़ता है, उसको किस लेके किस तरीके करते हैं। तो ये चीज़ें हैं बिना तथ्यों में कि कोई भी आदमी का अगर हैंगिंग करता है, फांसी होती है तो 4 टाइप ऑफ साइन एंड सिम्टम होते हैं। फर्स्ट ऑफ यूरिन एंड स्टूल, थर्ड इज द टंग आउट हो जाता है, आँख। तो ये सारे सिम्टम होते हैं तब उसे माना जाता है। नहीं तो आप देखे होंगे कि ढेर सारे केसेस। तो ऐसे में भ्रमित करके लोगों को थोड़ी देर के लिए अपने पक्ष में किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद जनता दूर हो जाती है। तो इसीलिए महाकुंभ पर हम तो धन्यवाद देंगे, कम से कम स्नान करने गए, देखे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं गंगापुर कि दुनिया के लोग आज उस महाकुंभ का हिस्सा बने और उस निषाद राज के किले को भी पर्यटक स्थल घोषित हुआ। 56 फुट की मूर्ति निषाद राज का लगी, उसको भी देखने आ रहा है। अयोध्या भी देखने आ रहा है, निषाद राज का मूर्ति लग रही है वहाँ। तीर्थ भवन निषाद राज के नाम से है। तो इस तरीके से सब है। तो मैं तो बधाई दूंगा योगी को, मोदी जी को। सर, अखिलेश यादव लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं। इस बार बजट के बाद फिर वो सवाल उठा रहे हैं कि जो पीडीए है यानी पिछड़ा दलित और जो मुस्लिम समाज है उसके लिए इस बजट में एक बार फिर से कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ धोखा है ये तो बजट। कहना चाहिए ना कि हम लोगों ने कि इतना बजट दिया, इतना हमने किया पीढ़ी को, तो वो बताना चाहिए ना। नाम भर लेने से कुछ नहीं हुआ। हम ही लोग कैसे, ये समाज सूखा हुआ था कि तब इनके यहाँ 6 लाख मीट्रिक टन पैदा होता था, हमारे समय 12 लाख के। बजट की देन है ना कि मछुआ समुदाय में मत्स्य विभाग उत्पादन में 1 नंबर आया। आज हमारे यहाँ जो है तमाम ऐसी सुविधाएं हैं बजट में। रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, ये सबसे सबका फायदा होता है, सभी लोग होते हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार में सभी आता है इसमें वर्गीकरण। लेकिन जो जो जातियाँ पीछे रह गई, उनकी जो जातियों की जांच एजेंसी है, ऐसे लोगों को हम उस जांच एजेंसियों से हम मतलब उनकी जांच के जो हमारे वर्ग, वो मतलब जो आयोग वगैरह जो हमारा पड़ा हुआ, उस पर पैसा भी देकर, जैसे हमारे मत्स्य विभाग को पैसा दिया। अब इनके लिए शिक्षा के लिए हाई स्कूल में रहेंगे तो 10,000, इंटर 20,000, BA 20,000, उससे 30,000। महिलाओं के सशक्तिकरण की चीज़ है। इनकी लड़की की शादी के लिए 51,000 अगर 2 लाख से कम है। तो ऐसे में चिकित्सा, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, जाके जहाँ पैनल स्कूल है वहाँ ले लें। तो ऐसी स्थितियों में वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, बजट तभी है ना। तो बजट तो है, ये विपक्ष का काम नकारात्मक फैलाना हो। क्योंकि ये तमाम ऐसे जो हमारी तमाम ऐसे जातियाँ हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बहुत कोसों दूर हैं, तो उनको एक बार कोई भ्रम फैला देता तब तक भ्रमित रहते थे। इन लोगों ने एक बार भ्रम फैला के वोट ले चुके हैं, तो इसलिए इनका हमेशा नकारात्मक रहता है कि कुछ लोग भ्रमित होते रहेंगे, दूर होते। सही बात मैसेज होना चाहिए। उसे सही बात से क्या होता है, आदमी सही समझता है, फिर आपके साथ ट्रस्ट करके विश्वास। तो विश्वास खोने वाला मामला चल रहा है, तो ऐसे में विपक्ष को इसे बचना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं विश्वास जो है खोने की बात चली, लेकिन सर मिल्कीपुर जो चुनाव के नतीजे आए हैं, अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि 2027 में जो है पीडीए काम करेगा और उनकी सरकार में वापसी होगी। देखिए, उनके समय तो मैनपुरी था, पर्चा ही नहीं भरने दिया जाता था। यहाँ तो पर्चा भी भर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, फिर हार भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अब जनता का विश्वास है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जनता हम लोगों को वोट दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी थे, जब तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। सीधे तौर पे अखिलेश यादव पे एक बार फिर वो हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने साफ कहा कि जो भी अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं उसके पीछे का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि लगातार वो जो है चुनाव हार रहे हैं। मिल्कीपुर का उपचुनाव भी वो हार गए, इससे पहले भी वो चुनाव हारे हैं और 2027 में भले ही वो जो है तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर उनकी जो सत्ता है, उनकी जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो पार्टी मिलकर काम कर रही है, उसको जनता एक बार फिर आशीर्वाद देगी। कैमरा पर्सन निखिल साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।